हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एन इंटेलेक्चुअल बकचोद। तो बेसिकली आज मैं 3 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा एंड दैट इज द व्हाट इज एन इंटेलेक्चुअल बकचोद, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन इंटेलेक्चुअल बकचोद एंड थर्ड वन इज हाउ टू बी एन इंटेलेक्चुअल बकचोद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एन इंटेलेक्चुअल बकचोद। इंटेलेक्चुअल बकचोद आखिरकार होता क्या है। सो जैसे कि आपको नाम में ही कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा, इंटेलेक्चुअल एंड बकचोद, तो वही है इंटेलेक्चुअल बकचोद का मतलब भी कि ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें एक तरफ विटीनेस भी है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, दूसरी तरफ उसी इंसान में, उसी पर्सन में, उसी सेम पर्सनैलिटी में दूसरी तरफ इंटेलिजेंस लेवल भी काफी हाई है। वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन भी है। आप उससे बात करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, इसके पास बहुत सारी इंसाइट्स हैं इस तरह की जो मुझे प्रोवाइड कर सकता है, बेसिकली जो इंटेलेक्ट होता है। तो यही इंटेलेक्चुअल बकचोद का मतलब, ऐसा इंसान जिसमें एक विटीनेस भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंस लेवल भी है। अब होता क्या है, ऐसे इंसान से जब हम बात करते हैं तो हमको उनके साथ हैंग आउट करने का मन करता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो कि आपको ऐसी बातें भी बताता है, इंटेलेक्चुअल बातें, और दूसरी तरफ आपको हंसाता भी है। तो यही होता है इंटेलेक्चुअल बकचोद। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन इंटेलेक्चुअल बकचोद। तो होता क्या है इंटेलेक्चुअल बकचोद होने का मतलब। तो जैसे कि मैंने पहले टॉपिक में भी कवर करा कि इंटेलेक्चुअल बकचोद जब आप होते हो तो आपकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनती है। आपके अंदर एक चार्म लोगों को दिखता है, आपके साथ लोगों को बात करने में मजा आता है, आपके साथ लोगों को बैठने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दोनों तरह की पर्सनैलिटी, आप लोगों को हंसा भी रहे हो, दूसरी तरफ आप लोगों को एक इंटेलेक्चुअल इंसाइट भी दे रहे हो, जिससे आपके साथ हैंग आउट करके उन्हें ये नहीं लगेगा कि मैंने 1-2 घंटे अपने इस इंसान के साथ बर्बाद कर दिए, या फिर जो भी 8-10 मिनट भी जो आपके साथ बिता रहे हैं उनको ये नहीं लगेगा कि मैंने इस इंसान के साथ बर्बाद कर दिए। आपके साथ बात करके उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने एक ढंग के इंसान से बात करी है और मैं इससे आगे भी कन्वर्सेशन होल्ड करना चाहूंगा। अब ये आपका हेल्प कर सकता है बिजनेस मीटिंग्स में, प्रोफेशनल आपके करियर में, दूसरी आपके डेटिंग में, क्योंकि लड़कियों को ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके साथ वो अपने हंसी मजाक भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब सीरियस नोट पे बात हो रही है या फिर इंटेलेक्चुअल की बात हो रही हो, तब वो बात कर सके। तो बेसिकली यही पर्सनैलिटी यही करती है कि आपकी जो है पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाता है। इंटेलेक्चुअल बकचोद होने से यही होता है, आपके साथ लोग हैंग आउट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जब इंसान को दिखता है कि एक इंसान में एक ही कॉन्ड्रम पे एक तरफ इंसान एक बकचोद भी है और दूसरी तरफ एक इंटेलेक्ट भी है, तो उनको दिखता है कि इसकी पर्सनैलिटी में कितना कॉन्ट्रास्ट है, और उनको दिखता है कि हाँ, कि इसकी कितनी टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव हैं किसी भी चीज को लेके। सो वही होता है। दूसरी चीज, आप एक एडेप्टेबल और मोर फ्लेक्सिबल इंसान बनते हो। क्यों? क्योंकि आप दो तरफ से हर टॉपिक को देखते हो, हर चीज को 2 पर्सपेक्टिव से देखते हो। एक तरफ एक बकचोद के पर्सपेक्टिव से, या फिर एक ह्यूमरफुल तरीके से, दूसरा तरफ आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से भी देखते हो। तो आपके अंदर एक एडेप्टेबिलिटी आती है। आप ये नहीं कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड से ही किसी चीज को फॉलो कर रहे हो या फिर उसको रीच कर रहे हो। सो यही मेन बेनिफिट्स होते हैं बीइंग एन इंटेलेक्चुअल बकचोद। अब लास्टली बात करते हैं हाउ टू बी एन इंटेलेक्चुअल बकचोद। तो मेरे ख्याल से जो तरीका है इंटेलेक्चुअल बकचोद बनने का, वो यही है कि आपको ना, एक तो सबसे पहले नॉलेज ज्यादा गेन करनी पड़ेगी। इंटेलेक्चुअल बकचोद बनने के लिए आपको पता करना पड़ेगा चीजों के बारे में। नहीं तो आपको मान लो कंटेंट नहीं होगा तो आप उस पर कॉमेडी क्या करोगे जब आपको कंटेंट ही नहीं पता। तो लोग फिर इसी में फंस जाते हैं। जब उनको कंटेंट नहीं बना पता होता तो हंसाने के लिए लोगों को अपना ह्यूमर दिखाने के लिए वो घिसा पटासा ह्यूमर देते रहेंगे, फालतू की किसी की बिचिंग कर दी, या फिर दूसरी चीज जो बहुत कॉमन है लड़कों में कि हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात कर लिया। सो ये सब नहीं करना है। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक्स के बारे में, जिसके लिए आप कॉमेडी कर सको। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो सटायर आपने सुना होगा, हमेशा एक जॉनर होता है कॉमेडी का, वो निकला ही इसी तरीके से। मान लीजिए किसी का कोई पॉलिटिकल व्यू है या पॉलिटिकल उनका एक तरफ इंक्लिनेशन है किसी चीज को लेके। अब आपको मान लीजिए किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिक बनानी है, तो आप कैसे करेंगे? अब मान लीजिए राजा महाराजाओं के टाइम में आप डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते थे। सो एक तरीका यही होता था इंटेलेक्चुअली उस चीज को बोलने का कि आप सटायर के वे में, कॉमिकल वे में बोलें, ताकि इंसान को ये ना लगे कि डायरेक्टली मेरे से ही बात करी गई है। सो यही एक तरीका है इंटेलेक्चुअल बकचोद बनने का, कि आप ज्यादा नॉलेज गेन करें और उससे फिर ह्यूमर निकालें। सो विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव गाइस, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।